हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप दोस्तों के लिए चाय का इंतज़ाम भी हो गया है, 10 मिनट में आपको चाय पिलाते हैं। जब तक ये दोस्त यहाँ पे मौजूद होते हैं, आपके लीडरान कुछ आना शुरू हो गए हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं। तो मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा, जो पार्टी वर्कर्स हैं, वो किसी भी जमात से हैं, वो बराए करम जो नशिस्तें हैं ये मीडिया के दोस्तों के लिए मुसस्सस की हैं, उनके लिए जगह छोड़ दें। जी बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। ज़रा खामोशी चाहिए, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो बताएंगे एक दफ़ा ही। आप सवाल पूछिए। राना सनाउल्लाह साहब तशरीफ़ लाए हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगा, और उनके साथ चौधरी मंजूर साहब हैं, और मैं गुजारिश करूँगा राना सनाउल्लाह साहब से कि वो मीडिया से खिताब करें, और चौधरी मंजूर साहब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त तक जो है वो APC को आसिफ जरदारी साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, उनके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और दूसरे दोस्तों ने ख़िताब किया है। जो जहाँ तक PMLN का तल्लक है, तो जो बात मियाँ नवाज शरीफ साहब ने की है, जो हमारे कायद हैं, तो जो प्लान ऑफ एक्शन है हमारी, तो ये ख्वाहिश भी है और ये कोशिश भी है कि वो उनकी स्पीच से और उन ख्यालात से जो है वो मैच करे। इसी तरह से आसिफ जरदारी साहब ने जो बात की है, और बड़ी वाज़ेह बात थी, तो पीपल्स पार्टी की भी जो है वो यही कोशिश, यही ख्वाहिश होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है वो बड़ी खुल के बातें की हैं। तो इस वक्त एक टीम बैठी है जो इन तमाम ख्यालात को जो है वो देखते हुए उसके मुताबिक एक एक्शन प्लान जो है वो मुरतब दे रही है, और जो ही वो मुरतब हो के तो फिर तमाम जो कायदीन हैं उनके सामने जो है वो स्टेप्स जो है वो रखे जाएंगे, और जो फिर उनमें से फाइनल होंगे वो आपके सामने यहाँ पे आके आपको उससे मुतल्लिक़ जो है वो ब्रीफ या उनका ऐलान जो है वो किया जाएगा। जी, इस्तीफ़ों का ऑप्शन जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है वो दिया है, लेकिन अब इसमें बात इसके ऊपर हो रही है। उसके बाद भी एक दो जो सरबराह हैं उन्होंने बात की है कि क्या एहतजाज जो है वो इस्तीफ़ों से शुरू होना चाहिए, या एहतजाज जो है वो शुरू करते हुए जो है वो फिर ग्रेजुअली जो है वो आगे बढ़ा जाए, और इस्तीफ़े जो हैं वो उस वक्त दिए जाएँ जब सड़क गर्म हो। देखिए, अभी जब हम आए हैं तो डॉक्टर मालिक साहब अभी बोल रहे थे, उससे पहले जमालदीनी साहब जो कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के हैं वो बोले हैं, उससे पहले ANP से होती साहब ने बात की है। तो वो डिफरेंट, जैसे राना साहब ने कहा, मुख्तलिफ तजावीज़ आ रही हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस कमरे से एक ठोस लायामल लेकर आपके सामने आए, और आप थोड़ा और इंतजार करें। बिल्कुल कोई मायूसी नहीं होगी। जिस तरह से पॉलिटिकल बातें हुई हैं, आज खुल के बातें हुई हैं, शायद इससे पहले कभी ऐसे बातें नहीं हुई। तो इसी तरह से एक लायामल भी जो होगा वो आपके सामने आएगा, जो कि एक क्लियर लाइन होगी, और हम भी अपनी क़यादतों से यही तवक्को कर रहे हैं, और हम साथ हैं। साथ बाकी जो साइड लाइन पे काम हो रहा है रेजोल्यूशन के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर हो रहा है, तो उसमें भी हम सारे साथ हैं, और बिल्कुल एक वाज़े लायामल के साथ और आपके सामने है। और इससे पहले इससे पहले कि कोई चीज़ वहाँ पे फाइनल हो, हम ये भी चाहते हैं कि हमें ये भी मालूम हो कि आपकी तवक्कुआत क्या हैं, और मतीउल्लाह जान साहब की क्या तवक्को है। आपकी तो हम जानना चाहते हैं। आपके इशू पर भी बात हुई है, दखल होगा आपके इशू पे भी वहां पे बात डिसीजन में। जी,
देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो नेचुरली उन ख्यालात के करीब होगी जिन ख्यालात का इजहार मियां नवाज शरीफ साहब ने किया है। जी, अदम एतमाद या जिसको आप इन हाउस चेंज कहते हैं, वो भी यानी जब ये बात हो कि तमाम आइनी, सियासी, कानूनी जो है वो तरीक़ाकार इख्तियार किए जाने चाहिए इस नालायक और नाहल टोले से जो है वो निजात के लिए, तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें जब तमाम आइनी और कानूनी ऑप्शंस की आप बात करते हैं तो ये ऑप्शन भी उसमें है, क्योंकि ये एक आइनी ऑप्शन है। नहीं, देखिए, अब तक जितना भी इजहार ख्याल हुआ है और आलमोस्ट मेरा ख्याल है कि काफ़ी जमातों के सरबराहों ने जो है वो बात कर चुके हैं, तो उनमें से किसी की भी ये राय नहीं है कि मौजूदा हुकूमत का जो है वो रहना जो है वो इस मुल्क के मफाद में, बल्कि सबकी ये मुतफ़िका राय है कि इस हुकूमत से निजात हासिल होनी चाहिए। ये इल्लीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल रजीम है, सिलेक्टेड गवर्नमेंट है और इनके ख़िलाफ़ हमें एहतजाज, जदोजहद करनी चाहिए। अब इसमें जो है ऑप्शंस हैं कि उस एहतजाज का जो है वो पहला मरहला क्या हो, दूसरा मरहला क्या हो और तीसरा या आखिरी मरहला क्या हो। अब बात सिर्फ इस पे हो रही है, बाकी इसमें तो कोई इख्तलाफ राय नहीं है। मुकम्मल जो है वो इत्तफाक है कि इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज होना चाहिए और ये एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसे कोई इख्तियार हासिल नहीं है, कोई मैंडेट हासिल नहीं है टू रूल द कंट्री। सिर्फ एक बात, सिर्फ एक मिनट जरा, सिर्फ ये भी बात हो रही है, एक सेकंड जरा, ये भी बात हो रही है कि इस वक्त कुछ मुकर्रीन ने यह भी कहा है कि एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है। जिस तरह से आइन को वायलेट किया है, जिस तरह से पार्लियामेंट को बेतौकीर कर दिया गया है, जिस तरह से जुडिशरी के साथ हो रहा है, जिस तरह से मीडिया के साथ हो रहा है, तो एक नए तरीके से फिर से चीजों को देखने की जरूरत है, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशंस की वायलेशंस बार बार हो रही हैं, जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत को फिर अकलियत में तब्दील कर दिया गया और रिकाउंटिंग तक नहीं की गई, तो ये कौन सी जमहूरियत है? सिर्फ नए सिरे से फिर देखने की जरूरत है कि उन चीजों को एक नया लाएअमल तय करके हम सामने रखें, ताकि नए सिरे से फिर चीजों को देखा जाए, जांचा जाए। जी 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 देखें, इसमें जब एक बुनियादी पॉइंट के ऊपर सबका इत्तफाक है कि इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज होना चाहिए और इस गवर्नमेंट को फोर्स करना चाहिए, क्योंकि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसके पास मैंडेट टू रूल नहीं है, तो जब इसके ऊपर इत्तफाक है तो अब आगे तरीक़ाकार जो है एहतजाज का, तो एहतजाज की जो मरवजा तरीक़ाकार हैं वही है ना। एहतजाज जो है वो जलसे से, जुलूस से, इन चीज़ों से ही शुरू होता है ना। तो ये सारे वो तरीक़ाकार हैं कि जिनके ऊपर अब रिज़ाइन जो है वो भी एक मरहला है, तो उसके बाद फिर जो है वो रैलीज़ हैं, जलसे हैं, जुलूस है, पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज है, पार्लियामेंट से बाहर एहतजाज है, या पार्लियामेंट से बाहर आना जो है वो भी एक बड़ा स्टेप है। तो इन्हीं के ऊपर कि ये किस तरह से जो है स्टेप वाइज जो है ये चीज़ें जो है वो किस तरह से, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब की बात की तो उन्होंने शायद इस तरह से बात की है कि हमें रिज़ाइन पहले करने चाहिए और उसके बाद जो है वो प्रोटेस्ट में जाना चाहिए, और 3-4 दोस्तों ने की कि नहीं, हमें मरहलावार जो है प्रोटेस्ट पहले शुरू करना चाहिए, उसके बाद हमें इस तरफ जो है वो जाना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, इसमें मेरा ख्याल है कि अक्सरियत की बुनियाद पे ऊपर या कंसेंसस की बुनियाद के ऊपर जो है वो फैसला हो जाएगा। इसी तरह से इसके ऊपर सबका इत्तफाक है कि ARD का एक इत्तेहाद जो है, अपना मुत्तहिदा अपोजिशन का, APC का कोई एक सियासी इत्तेहाद, जिस तरह से पहले इत्तेहाद बनते रहे हैं उस तरह से एक इत्तेहाद जो है वो अनाउंस होना चाहिए, उसकी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए। और इसी तरह से जो है ये मीडिया के मुतल्लिक़
आलमोस्ट मुकम्मल इत्तफाक है कि मीडिया के साथ जो जुल्म, ज़्यादती और जो तरीक़ाकार है कि झूठे पर्चे हो रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, तो इसके ऊपर सभी ने बात की है। तो इसलिए इस बुनियादी नुक्ते पे तो सब इत्तफाक है। बाकी इसको मरहलावार किस तरह से शुरू करना है वो मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर तक जो है जी इलेक्शन के बाद नहीं, इलेक्शन के बाद तो एपीसी की बात ही चलती रही है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं, इस किस्म का कोई बाज़ाब्ता कोई इत्तेहाद जो है वो वजूद में तो नहीं आया था, अगर कभी बात हुई भी। लेकिन आज ये बात आलमोस्ट तय हो चुकी है कि ये इत्तेहाद जो है इसको अनाउंस किया जाएगा और इसका एक तंजीमी स्ट्रक्चर जो है वो भी बनाया जाएगा। जी जी नहीं, देखिए अब तक 11 में से मेरा ख्याल है कुछ 7 के करीब हमारे आने से पहले जो है वो बात हो चुकी थी। तो इसमें जो है वो मौलाना की बात के बाद ही एक जमात ने जिसका तल्लुक भी उसी सूबे से है, उनके जो सरबराह हैं या उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने ही इसके ऊपर सवाल उठाया कि हमें मरहलावार जो है इस तरफ जाना चाहिए, ऊपर से नहीं शुरू करना चाहिए, हमें नीचे से जो है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो बहरहाल ये बात ज़रूर है कि अगर 11 में से 9 पार्टीज एक चीज़ कहती हैं तो उसका एक वज़न तो होगा, उसको माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा उसको? जी जी देखें, मिसाके जमहूरियत के को जो पब्लिक कमिटमेंट होती है आपके सामने और आपके ज़रिए से पूरी कौम के सामने जो पब्लिक कमिटमेंट होती है, वही सबसे बड़ी जामन होती है। और आज भी अगर पार्टी जो हैं वो एक आपके सामने आके एक पब्लिक कमिटमेंट करती हैं और आपके ज़रिए से वो पाकिस्तान के अवाम तक, पूरी कौम तक बात पहुँचती है, तो इससे बड़ी और ज़मानत कोई हो नहीं सकती पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। जी देखिए, इसमें अब लाहे अमल जो है वो जिस तरह से चौधरी साहब ने बात की है कि ये अभी थोड़ी देर तक आपके सामने जो है वो आ जाएगा और इस चीज़ का रास्ता रुकना चाहिए कि इस किस्म की जो मुदाखलत है जो बार बार होती रही है और जिसके होने की वजह से आज हम इस इंतहा को पहुँचे हैं, तो इसका रास्ता जो है ये रोकना चाहिए। इसका रास्ता किस तरह से रोका जा सकता है, उसी के ऊपर तकारीर हो रही है, उसी के ऊपर तजावीज़ आ रही हैं और उन्हीं में से कुछ तजावीज़ जो हैं वो फाइनल होकर आपके सामने जो है वो बयान होंगी। जी देखिए, मैं इस बारे में मुख्तसर ये बात कहूँगा कि जब दोनों पार्टीज़ की हुकूमतें इन हालात से गुज़री हैं तो फिर इन हालात से गुज़रते हुए उन्होंने उस वक्त भी मज़ामत की है। अगर वो मज़ामत ना करती तो शायद वो भी वही बातें कहने की पोजीशन में होती जो आज एक पेज की बात हो रही है, सुबह दोपहर शाम की, जी एक पेज पे हैं। कभी इन पार्टीज़ की गवर्नमेंट्स में आपने ना ये बात सुनी थी, ना इस तरह से आपने उसको मुलाजा किया था। यार एक सेकंड एक करके बोले, एक बंदा करके बोले प्लीज जी। आप ले ले फिर आप आ जाते हैं। जी आपकी बात सुनी नहीं गई पूरी।
देखिए, आप इतने सीनियर सहाफ़ी हैं, इसमें किसी एक पार्टी का लाएअमल नहीं होगा। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है और जो लाएअमल होगा वो सारा मुतफिका होगा और जो मुतफिका लाएअमल बनेगा उस पर अमल दरामद होगा। बहुत शुक्रिया। देखें इसमें देखें आप एक बुनियादी बात जो है, एक बुनियादी बात आप नोट फरमा लें कि आपने मियां नवाज शरीफ साहब की भी जो है वो तकरीर सुनी है, आसफ जरदारी साहब की भी सुनी और मौलाना फजल रहमान साहब की स्पीच भी आप तक पहुँचेगी। उसमें अगर आप बुनियादी तौर पे देखें तो सोच में कोई फ़र्क नहीं है, बाकी तरीक़ाकार जो है उसमें फ़र्क हो सकता है, उसके ऊपर कंसेंसस हो जाएगा। थैंक यू।